आप सबनों भली प्रकार पता है कि गुरु घर अंदर कीर्तन की बड़ी वड्डी महानता है। कीर्तन दे जे सरल अर्थ करने होण कि गुरु दे शब्द नूं, परमात्मा दे शब्द नूं, रब्बी बाणी नूं सुर दे विच, लय दे विच ते ताल दे विच गाउण दी किरिया नूं आपां कीर्तन कहने। बड़े सीधे जे शब्दां च कीर्तन की है। फिर अर्ज करांगा सुर विच, ताल विच ते लय विच गाउण दी जिहड़ी किरिया है उस नूं आपां कीर्तन कहने हैं। हालांकि जिहड़ी नवदा भगती है परमात्मा दे लई 9 तरह की भगती, उस विच कीर्तन एक बड़ी वड्डी भगती है। गुरु घर अंदर कीर्तन नूं बहुत वड्डी थां दित्ती गई। असी गुरुदेव दे रोज़ बचन पढ़ने हैं। कीर्तन केवल गले चों निकली कोई आवाज़ नहीं। दास ने एक बार बेनती की सी कि कीर्तन तां परमात्मा दी अमोलक दात है, जिस दे मस्तक दे भाग ने प्यारिओ कीर्तन नसीब ही उन्होंने हुंदा है। कोई गज़ल गा सकता है, कोई गीत गा सकता है, पर सच एवे कि कीर्तन तां ओदी बख्शिश तो बिना कोई कर नहीं सकता। हजूर ने कीर्तन दे बारे, कीर्तन दी सिफत विच बड़े शब्द उच्चारण किए। देखो ऐसी बख्शिश है गुरबाणी विच कि जे नाम जपण लई कहा ते नाम दी उपमा ते नाम दी व्याख्या भी शब्द कह दिते। जे बाणी दे बारे कहा ते बाणी दी सिफत विच बाणी उच्चारण कर दिती। इसे तरह गुरुदेव ने जे कीर्तन ते जोर दिता ते उन्हां किरपा करके कीर्तन दी सिफत विच भी बोल दर्ज कर दिते। सतगुरु ने बाणी च कहा कि कीर्तन करो। असी सारे जानने खां कि गुरु नानक साहब ने गाया है। भाई मरदाना साहब हजूर दे रबाबी ने, साथी ने, पावां के असी शब्द ये सारे कह देने खां कि हजूर कहंदे ने मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। मरदाना इन्ना सुगड़ रबाबी है, इन्ना रागां दा जानकार। हजूर अजे अपने गले चो आलाप ही शुरू कर देने, इक्को दम उस सुर नूं पकड़ लैंदा है ते भाई मरदाना तार छेड़ दिंदा है कि मेरा सतगुरु किस राग विच कीर्तन कर लगा है। ये बख्शिश है। हजूर पहला बोलदे आ, भाई मरदाना नाल साज बजांदा है, वो कीर्तन करदा है। इसे करके हजूर ने कीर्तन की महानता विच थोड़े जे शब्द ये जरूरी सन कहने कि कीर्तन की महानता विच साडे कोल साडे तवारीखी बोल ने। तवारीखी का मतलब इतिहासक कुछ शब्द ने। जिस दिन पहले दिन मुलाकात हुंदी है हजूर दी भाई मरदाना जी नाल, ते वो वन दे थल्ले बैठे गा रहे ने, सुर च गा रहे ने। सतगुरु कोल जांदे आ ते शब्द वरदे आ, वे मरदानिया तैनू राग दी सोझी है। जे राग विच मिला के शब्द नू गाएं ते तेरा दोई थाई भला होवे। फिर शब्द सुनियो कि तैनू राग दी सोझी है। जे राग विच मिला के शब्द गाएं तेरा दीन दुनी दोई थाई भला होवे। ते भाई मरदाना साहब दे बोल सन कि महाराज असी गाने खां जजमानां दे घर विच, उन्हां दी सिफत विच सानू खाण नू भोजन मिलदा है, पहनण नू कपड़े मिलदे ने। असी गाउने आ सिर्फ संसार लई। महाराज कह लगे मरदानिया तू भी भोला है। अज तीकरा जजमानां लई बहुत कुछ गा के देखिया पर अंदर दी तृप्ति नहीं हुई। अज परमात्मा नू जजमान बना के गा, जदों ओहदे लई गाउण लग पिया दोनों जहानां दीयां भुखां मिट जाणगीआं। हजूर ने कीर्तन की शुरुआत की। खैर मैं ज़्यादा इतिहास चों नहीं, बाणी चों। फिर वो कीर्तन की उपमा मान लो। असी जिन्ने भी धर्म के कर्म करने, उस दिन भी कहा कि आ अष्टपदी जिहड़ी सोरठ राग दी है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अदक आंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। अगे जिन्नियां भी तुकां पढ़िए वो याद रखिए, इस तुक नूं मिला के नाल पढ़िए कि प्यारे इन विद मिलन न जाई। हर तुक नाल जोड़ांगे तां अर्थ होणगे। मौन भयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही, इहदे नाल पढ़ना पेगा प्यारे इन विद मिल ना जाए। कैसे कमाल दी सतगुरु ने यह मिलत की। इस सारी अष्टपदी विच कर्म कांडा का जिक्र किया।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾ ਸਿਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ। ਜਾਗਰਤੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੱਲਾ ਕੱਲੀ ਢੋਲਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਐਸਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਪ ਰਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਈਏ ਆ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਾਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਰੀਰ ਛੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਪਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਸੁਣ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਖੋ ਲਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਖੈਰ ਖੋ ਲਏਗਾ, ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੌੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਵੈਗੁਰੂ ਹਰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਆਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਲ ਮੁਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਲਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਲਵਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਭਜਾਈ, ਘੰਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਵਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੰਭੇਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਮੂ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਰ ਆਸਰੋ ਸੁਮਾਰ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਰੂਹ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੈ ਪਿਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਬੀਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਬੀਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੋ ਨੇ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਓ, ਉਹ ਹਰੀ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਓ ਹਰੀ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਭਾਵਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਣ? ਪੰਡਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਮ ਅਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਲਵੇ ਤੇ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕਾਜੀ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਸੋ ਲੜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਣਾ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੜਤਾ ਚ ਨਾ ਲੜੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੇ। ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥ ਨਾ। ਜੋਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਚ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਖਮਾਰੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਸੋ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ਼ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਰੋਡਾ ਪੋਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਬਾਲਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ਵਾਲੀ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਪਗੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਕੇਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਕੇਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। कबीर केसो किसो कूकिया ना सोइया आसार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकारो थे केसो दर्द परमात्मा। दूसरा वचन कबीर सिख साखा बहुते कियो केसो कियो ना मीत चाले थे हर मिलन को बीचे अटके उचित। सज्जन मित्र चेले बड़े बना ले पर केशव नूं तां अपना मित्र बनाए। भगत नामदेव शब्द वरते ने लोभ लहर अत नीचर बाजा काया डूबे केशवा। वो नामदेव केशवा दर्द जी दे केस बड़े सोहने हैं। मैं बेनती करांगी गल चेते रखियो इस केसो नूं व्यक्ति नाल नहीं, केसो दर्द सोहने केसां वाला ते गोपाल। हुण गुरबाणी च गोपाल कला पंडित ली रहे नहीं किते। गोपाल तेरा आरता भगत धन्ना जी वो शब्द किसे पंडित ली। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल टूटी गंढ नहार गोपाल। सुनो केसो गोपाल की है। मैं अर्थ किते केसो दे अखरी अर्थ ने जिदे केस बड़े लम्मे।
गो का मतलब धरती पृथ्वी, ते पाल का अर्थ है प्रतिपालना करने वाला, जिदे केस बड़े सोहने ने ते जिहड़ा धरती के जीवां की प्रतिपालना करता है। केसो गोपाल पंडित। हुण इत्थे आके आउंदा भी पंडित, जदों तुसीं शब्द पढ़ोगे ये तुसीं देखो इत्थे जिहड़ा पंडित लफ्ज लिखिया है हजूर ने, महाराज जी ने बख्शिश की। एक तो इनू पंडित नहीं बोलना, तकरीबन सारी बाणी समग्र बाणी च पंडित लफ्ज नहीं मिलेगा। इत्थे पंडित सिहारी लगी हुई है, पंडित नहीं बोलना, पंडित ही बोलना है। अमृत नहीं बोलना, अमृत ही बोलना है। हुण जिहड़ा ये पंडित लफ्ज है, मैं उस दिन तां कहा सी भी रोज पदा पढ़ के आयो, इस पंडित दे तत्ते नूं सिहारी भी नहीं ते औंकड़ भी नहीं। मैं सिर्फ दो दो प्रमाण देंगा, 2 या 3। जिथे औंकड़ लगा उथे पंडित शब्द की व्याख्या करता है, जिथे तत्ता मुक्त है वो अर्थ की बनते हैं। तुसीं ये पाठ करते हो हजूर की बाणी चों, महाराज जी ने शब्द वरतिया। हजूर कहते ने पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करया। शब्द पंडित है। देखो उस पंडित के तत्ते नूं औंकड़ लगी होगी। तुसीं रह रास विच पाठ करोगे, गावन तुद नूं पंडित पढ़न रखीसर, उथे पंडित का तत्ता मुक्ता होगा। सोचांगे भी शब्द तो दोनों इको जैन। पंडित का तत्ता जिथे मुक्ता आवेगा उथे बहुवचन पंडित आएगा, जिथे पंडित के तत्ते नूं औंकड़ लगी होगी उथे एक वचन पंडित का जिक्र किया जाएगा। ये फिर बेनती सुनियो, इनू सट ना पाओ इस गल नूं, क्योंकि मैं आरंभ च कहा सी कि मेरी अजकल मजबूरी बन गई, मैं शब्द तो बाहर नहीं निकल सकता। सच है भी, इनू हौमे च नहीं कह रहा, पर शब्द की गल कर लीएगा, शब्द का समझदार होवे ते रस कुछ होर हुंदा है। हुण इत्थे जिहड़ा शब्द आया है, मैं दोनों फिर तुका पढ़ देना वा कि पंडित जिथे औंकड़ नाल आएगा उहदा अर्थ है एक पंडित, एक बंदे लई। जिथे तत्ता मुक्ता आवेगा उहदा अर्थ है बहुवचन, बहुत सारे पंडित। मैं अर्ज की जिथे आया है कि पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, उत्थे औंकड़ लगी एक पंडित। पंडित होए कै वेद बखाना, मूर्ख नाम दिओ रामै जाने पढ़ियो, उत्थे पंडित दे तत्ते नूं औंकड़ लगी एक पंडित। पर जदों असीं पाठ करने आ, मूर्ख पंडित हिकमत खुजस आसा की वार, उत्थे तत्ता मुक्ता पढ़ियो, उहदा अर्थ है बहुत सारे पंडित। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा कि इत्थे पंडित शब्द केवल किसी एक वरन ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब चो पुछ के देखो पंडित की दावत ही ना, जेड़ा जेड़ा धोती बंद है, जेड़ा मत्थे ते तिलक लांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहदी पंडित की व्याख्या पेश की हो भी उस पंडित की है नहीं। तुसीं सुखमनी साहिब रोज पढ़ते हो, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कह उपदेश जग जीवै। आ पंडित सद्यो जेड़े जीवन कमाण वाले आ। हुण गुरु ग्रंथ साहिब च तां हजूर ने जदों ये शब्द वरते, वो जीवन को केसो गोपाल पंडित सद्यो, भावें ये बचन गुरु अर्जुन देव दा, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। पर अर्ज है इहदा अर्थ है परमात्मा की इबादत करने वालियां रूहां, सतसंगी गुरमुख गुरसिख, उन्हां नूं सद्दिओ। ते ये भी सच है, असी रोज पढ़ने आ। हुण तां अंतम अरदास सिर्फ एक विखावा जिहा रह गई। सच्ची जी, मैं एक अज भी घर किते बैठे गल चल रही सी, ना असी जीव दा आउणा सांभिया, ना इहदा जाना सांभिया। मैं एक उदाहरण आप जी दे देना। एक बार कहा सी भाई वीर सिंह उन्हां दी गुरमुख सिक्ख्या च, चलो भावें ये भी प्रचार चल रहा जो उन्होंने चोरी की जी, ये सुनने मिलता अजकल। भाई वीर सिंह ते चोरी की ज्ञानी ज्ञान सिंह दी। हाँ, किस दिन वक्त मिले आप गल करांगे। भाई साहब तो वडहंस राग तक गुरबाणी का टीका करके गए आ। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने कविता विच ते वार्तक विच तवारीख लिखी, इतिहास लिखे। भाई साहब का टीका किसी पढ़िया जपजी साहब का? साडी समस्या है, मैं जो कह दिता तुसी मेरे ते भरोसा कर लेना, मेरे कहण दे बावजूद भी
मूल नूं देखिए भी हकीकत है कि श्रीमान भाई वीर सिंह दा टीका जपजी साहिब दा, उन्हां दे जिन्ने अनेक बाणियां दे टीके ने, साहिब ते भरोसा करके कहना कि उन्हां दी रचना नूं पढ़न तो बाद सिख गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां वल जरूर झुकेगा। भाई प्रोफैसर पूरन सिंह पूर्व ते पश्चिम का संवाद रचांदा है। गुरमुख उधर कह रहे सन कि कथावाचकां नूं पढ़ाउण लई असीं पढ़दे कोई नहीं उन्हां नूं, क्योंकि साडी संगत विचों जिहड़ी मिली वाह वाह दी खौमे में तेरे वर्गा कोई नहीं, तू कल्ला ही है, वो साडी खौमे कहण लग पैंदी है तू ही समर्थ है, बाकी जिन्ने पहलां होए सारे मूर्खां दे टोले सन। ये झूठ नहीं। प्रोफैसर पूरन सिंह जगा वर्गा अलबेला कवि ਉਹਦੇ सिर ते हथ फेरदे आ। पढ़ो कृपाल सिंह कसेल की लिखी किताब राजखंस, पढ़ो प्रोफैसर पूरन सिंह के जीवन ते लिखी ਉਹਦੀ वाइफ की किताब माया देवी की पंजाबी साहित्य अकैडमी ने छापी। वो कहते ने राजहंस लिखा है जिस वेले भाई वीर सिंह उन्होंने सीस ते हथ फेरिया ते केस कतल सन, क्योंकि वो साइंटिस्ट सी प्रोफैसर पूरन सिंह। वो जो बोलता सी ਉਹਦੇ बोलों चों अग ਦੀਆਂ चिंगाड़ियां निकलदियां सन मानो। उन्हें इक्को गल कही, केसां ते हथ फेर के इन्ने कोमल केस कैंची नाल कटने, अद्धी रात प्रसंगलियां पढ़ो किताब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल नाल दिता। मैं किताबां दा हवाला तई जानता दईयां ना, असी पढ़ते कोई नहीं तां ही सी अखबार हुन्ने पे, असी फेसबुक पढ़ के ते आके ते कथा करने। अज तुसां सुनिया फलानी थां ते आ हो गया, लोकां वेख्या हुंदा हाँ बिल्कुल सुनिया, करंट मसला जाइए ते कथा एक ओंकार दी करने हुन्ने, क्योंकि साडी सरोत ते वक्तापन बिल्कुल खड़ोत आ चुकी। भाई साहब ने अद्धी रात तक पूरन सिंह ने रज के सवाल किए। अद्धी रात तो बाद कहंदा है सिर ते बन्नण वास्ते दस्तार दे दोगे। असी लोग की कहने पे ਉਹਦੀ ਤਾਂ व्याख्या पढ़ने वास्ते भी व्याख्या चाहिए, पर वो शब्द अंबाले सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रोफैसर साहब सी कि मैनू पता पत हो गए, जापान गए, सब कुछ खिंड गए, उन्होंने खुले लेख पढ़ो। कहना मैं मुद्दतां तो बापू के घर तो विछड़ चुका सा, मैं विषय तो थोड़ा जा निकलिया, प्लीज़ मैनू बख्श दिया जे। कहने मैं मुद्दत बाद आया, मैनू इंज लगा पिता का बूहा बंद हो गया होगा, मतलब मैं पतित हो गया सा, मैनू इंज लगा बूहा बंद हो गया सी। कहंदा नहीं, सालां बाद मैं दहलीज ते मत्था टेकिया ते मेरा बापू अज भी बूहा खोल के उडीक रहा सी, पूरन सिंह वापस आएगा। कहंदा उहदे बूहे च एक गुरमुख रूह मिली। कहंदा इस लिखतां विच जिन्ने औगण ने वो मेरे निजी ने, इस विच जिन्नी उडारी उस गुरमुख रूह दी है। शब्द वरते कहन लगे मैं मां दे दुध नाल पंजाबी सीखी सी, मैनूं तां बनतर भी नहीं आउंदी, उस गुरमुख ने दिती। जदों अमृतधारी होए उन्होंने अखीरली चिट्ठी लिखी सी भाई वीर सिंह जी नूं, वो चिट्ठी च लिखिया सी, उन्होंने पता है बंदा इमोशनल है, पहला ये सिख फिर बोधी फिर वेदांती बनया। पूरन सिंह ने अखीरली चिट्ठी लिखी सी, बेटी सोई सोई झट जागदी, अपने बाबल पासों कुछ मंगदी, मेरा डाढा जियोड़ा तावला, मेरा काज रचाई बावला। ਇਹਦਾ मतलब सी हुण मेरे तो रिहा नहीं जाता, मैनू गुरु गोबिंद सिंह की गोदी च पा दिओ, मैनू अमृत छका दिओ, मेरा जट डाढा जियोड़ा तावला, मेरा काज रचाई बावला। साल बाद अमृतधारी हो के दाड़ा प्रकाश दस्तारा सजाया, प्रोफैसर पूरन सिंह स्टेज ते बोलिया, समा रुक गया। असी असी बख्शदे नहीं बंदे नूं ना, थल्यों बैठे किसी कहता पिछले साल की सी अज की हो गया इनू। प्रोफैसर साहब ने उत्थे एक रुबाई गाई, वो रुबाई वैसे शाह हुसैन दी है, इन्ना तेज तरार उन्होंने सोच, उन्होंने उत्थे रुबाई गाई। वो रुबाई सी कि वाहिगुरु चंबे दी बूटी, ये सुल्तान बाहू दी वैसे रुबाई है, ओदी बनतर है। वाहिगुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हू, आबे हयात दा पानी मिलिया नहर अर्श तो आई हू, अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुल्लण ते आई हू। भाई साहब कोल बैठे सन, इशारा करके कहते जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई। आपा कहने चोर सी, उदास होए, कोई चार पत्रे पढ़ लो उन्होंने,
हाँ पर यह नैनक ला के भी फलाना चोर ते फलाना दगेबाज कादी जी जा चुके हैं। मैं बेनती करांगा, ये शब्द सन, जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई हो। ये मैं हवाला दिता है कृपाल सिंह कसेल की किताब राजहंस, बहुत सोहनी किताब है, भी पढ़ने वाली। भाई साहब ने लिखा, मेरा एक मित्र सी बाल सिखाई, बीमार हो गया, कई सालों तो विछड़िया। मैं संखेप जी करा, भाई साहब नूं सद्या गया, भाई वीर सिंह घर गए, पिंजर पिया सी बनिया। उन्हें कहा भी भाई वीर सिंह आए, मुख तो बस्तर लाए, जुबान चो आवाज नहीं सी निकलती, मौत भी नहीं सी आती भाई। बड़ी ऐसता ऐसता बोल के कहंदा मेरी अरदास करो मैं मर जावां। भाई साहब कहंदे आ मरना तो सब ने में, कहंदा मैं बड़े गुनाह कीते, कहंदे जुबान तो बोल धन गुरु नानक। वाहिगुरू जी कदी अंतले समय कोई बैठा होवे, उन्होंने दुनिया वाल मत खिंचो, गुरु साहब का नाम लो, शहीदां का नाम लो, गुरमुखां का नाम लो, उहदे कन्नां च गुरु की बाणी का शब्द पाओ, उहदी सुरत उधर जाए, उहदे सहायक बनो, उन्होंने खिंचो ना पिछा करनो। तां ही गुरु जी कह गए मत मैं पिछे कोई रोब सी, क्यों खिंचना पिछा। उत्थे उन्होंने शब्द कह धन गुरु नानक साहब कहे, कहंदा निकलदा को नहीं मूँह चों, कहंदे चल मैं बोलना, वाहिगुरू मेरे पिछे बोल। उन्होंने बोलिया, वाहिगुरू बोलन लग पिया। परिवार नूं कहा बस ये शब्द गुरबाणी तो बिना कुछ ये कन्ना च ना पाओ। भाई साहब घर आ गए, उन्होंने जीवन च भी लिखिया है कि सुपने चो सज्जन मिलता रात नूं, ते सुपने चो लाची बेरकुल खलोता है गुरु रामदास के बूहे अगे दर्शन दियोड़ी। कहंदा भाई साहब तुहाडा शुकराना, मैनू गुरु रामदास ने अपने चरणों च बुला लिया। वो उठे, प्रसंगलियां में कहे गुरमुख सिक्ख्या भी पढ़ियो च लिखी, उठे रात दे 1:12 होए सन, सवेरे नौकर नूं भलिया। परिवार कहंदा रात 1-1:30 बजे चलाना करके आ। ये गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों नूं एवें कविता के रूप च ना लो। गुरु साहब कहते केसो गोपाल पंडित सद्यो, जिस गल आपां कर रहे हैं, केशो परमात्मा पंडित बहुवचन गुरसिखा नूं जिन्हां ने मन प्रबोधे होए, जिन्हां ने नाम रस पीता होया, केसो गोपाल पंडित सद्यो। अगला वचन है जी, हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। याद रखियो जे एक वचन हुंदा इत्थे पप्पा डाड़ा हाए नूं सिहारी लगी पढ़ें, ये बहुवचन है, वो पढ़न। जे एक वचन हुंदा पप्पा डाड़ा उत्ते लां लगी होनी सी पढ़े, वो पढ़े, ये बहुवचन है जी। फिर देखो गावह शब्द हुंदा ना जो सोदर का पाठ करने, गावह हाए नूं सिहारी लगी होवेगी, बहुवचन बोलेगा। इन्नी बरीकी वरती सच्ची सरकार ने। कहते ने केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। पर 18 पुराण में वार्तक पढ़े आ, मैं विचों हर पुराण तो देखी कोई नहीं। जिस पुराण की कथा मरण तो बाद की जाती उहदा नाम गरुड़ पुराण है। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरत्या हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। उस वक्त सिक्खी दा ये जिहड़ा बन रहा सी नेम प्रेम मर्यादा, ये उहदे विच मील पत्थर साबित हो रहा है कि अज तीकरां साडे घराणे ने। क्योंकि जिस घर चो गुरु अमरदास आ रहे ने 19 साल तो गंगा ते गए जी, असी सारे माने हैं ना, सुनाने। बाकी रिश्तेदार जिहड़े ने, बाकी परिवार सनातन मत नाल अज हजूर उस रीत नूं तोड़दे कह रहे ने कि वड्डियां दे वेले गरुड़ पुराण पढ़े गए। मैं तुर लगा गुरसिखां नूं बुलायो, हरी दी कथा रूप पुराण पढ़िया जे। हर पुराण तो है ही कोई नहीं। महाराज कहते ने केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। ओ खरी पुराण परमात्मा की कथा ओदी सिबत करन। अगला वचन फिर देखो, उसने इस अगली तुक ने क्लीयर कर दिता। हर कथा पढ़ी है, इत्थे विच पुराण नहीं आया। सतगुरु पुराण लफ्ज वरत रहे सने, पुरातन वरत्या जाता है। कहते ने हर कथा पढ़ी है, हरी दी कथा पढ़ियो। केड़ी कथा जी? हर नाम सुनिए, हरी दे नाम नू सुनियो। महाराज कहते ने बाणी च बड़े वचन होंदे ने, हर गुण पढ़िए, हर गुण सुनिए, हर गुण पढ़िए, हर गुण गुनिए, हर नाम कथा नहीं सुनिए। हर पढ़ हर लिख। कहते ने
हर हर कथा जो पढ़नी है, हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, हरि दी कथा ही गायो, शब्द दी कथा पढ़ियो, शब्द दी कथा सुनियो। अगला बचन है बेबान बेबान हर रंग गुर भावै। वाहिगुरू जी इत्थे कई अर्थ हर रंग का किया भी महाराज कहते आ जान लग्या हरे रंग का बेबान सजायो। असीं भी कहते हैं वाकई हरा रंग। इत्थे भी फिर भी बेनती करते हैं, इत्थे रंग के गग्गे नूं औंकड़ लगी। बेबान बेबान का अर्थ जी सारे जाने अर्थी जी तैयार करते हैं ना, फुल आदि कलाक। हूँ इत्थे भी बंदा जो चढ़ाई करता है पूरी टाई शाई ला के सब कुछ होंगे, मेकअप किया होंगे ना पूरा, उन्हें महाराज कहते हैं नहीं, जिहो जा सादापन है, जिहो जाया बेबान हर रंग गुर भावै। गुरु ग्रंथ साहिब विच रंग का अर्थ बहुत थावां ते लाल पीला इहदे नाल संबंधित। उंज बाणी च रंग का अखर ते अखरी अर्थ प्रेम। जिमें जाको हर रंग लागो इस युग में, जिन्हों परमात्मा का रंग लग गया, सो कईयत है सूरा आत्म जिन्हें सगल वस्ता कह जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग लागो, पहला आया सी जाको हर रंग लागो, उदा अर्थ लाल रंग तिसको लगा। पर इत्थे शब्द है ठाकुर गाइए आत्म रंग, रंग लगना ते रंग गाउना। अगला कहने भी ये लगन ते गाउना ये अर्थ क्यों हो गया? ठाकुर गाइए आत्म रंग, इत्थे रंग दर ते प्रेम। ठाकुर नूं गाओ आत्मा दे प्रेम दे विच रंग के, प्रेम दा अर्थ रंग है। बेबान हर रंग गुर भावै, गुर भावै दर ते गुरु नूं चंगा लगदा है। मेरे सिखो मेरे भरावो पुत्रो, मेरे जान तो बाद बस रब दे प्रेम दे गीत अर्थी नाल पढ़ियो, इदू सोहना बेबान किहड़ा है। फिर बेनती करा केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावै। पिंड पत्तल थोड़ा जा टाइम में तुहाडा लेना क्योंकि कल तक मैं समाप्ति करनी चाहना है। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल, इत्थे विश्राम दे के हर सर पावै। भावें चलो पाठ दे तोल च ही टुकदा भी पुल हर सर पावै। पिंड पत्तल दो शब्द ने। किरिया का अर्थ जिहड़े किरिया कर्म करते हैं, एक ही कहते हैं जी जदों प्राणी इत्थे महाराज ने शब्द वरत्या जी पिंड पत्तल किरिया दीवा ते फुल। दीवा जदों प्राणी चढ़ाई कर जाता है, हिंदुइज्म कहता है भी रोज उहदे नां ते दीवा बालो। ये 365 दिन साल लगना अगे जांदियां ते उत्थे चानन कदों मिलेगा? दीवा बालो। वो दीवा बालदे आ जी। पिंड पत्तल की है? आ पत्ते लैके ना जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਵਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਾਕ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਬ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਉੱਤੇ ਜੌਵਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ इत्थे नहीं बीबी निकल लगती, वो चौलों के दाने पिछा मारती ठा करके। गुरमुखो ये गुरसिक्खी नहीं हैगी। हुण इत्थे महाराज स्पष्ट कह रहे हैं पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावै। पिंड नहीं भरने सिख ने, दीवा नहीं बालना। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछो सिख दा दीवा किहड़ा बलदा है? चलाने तो बाद रोज़ दीवा बाली जाओ। महाराज कहते हैं ये शब्द जो सुनान लगा ये गुरु साहब ने गया उचारण किया, उत्थे पिंड भरे जाते। बोध गया उत्थे मर चुके प्राणियां दे पिंड भरन जाते ने बच्चे संतान। गुरु नानक साहब जी गए, सारे पांडे इकट्ठे हो गए, तुसीं किहदे नां ते पिंड भरना है? गुरु साहब कहते भर दिता। कहते ने बजुर्गों के नां ते भरना है। कहते ने बजुर्गों के तो भरे भरे, असीं अपना भी भर दिता। वो कहते ने अपना जिउंदियां, किन्नी चंबे वाली गल। पर असी रीसता बाबा जी की कर लेने, पर उन्ना दम कोई नहीं बाबा जी तरह किसी के अंदर नूं टिकाण लई। महाराज जी ने कहा अपना भी भर दिता पिंड। वो कहते ने कैसी अजंबे वाली गल, अजे शरीर च काहदे पिंड भर दिते? गुरु साहब कहते तुसीं काहदे लई भरदे पए हो? कहते असीं ते दीवा इस करके बालने प्राणी नूं राह दे विच हनेरे तो बचे, ओदी रूह नूं चानण जाए।
महाराज कहते ने असीं ते ना ये दीवे नहीं बालदे, असीं वाहिगुरू जी दे नाम दा दीवा लै लिया ते जिन्ने दुख तुसीं गिण गिण के रोटी खांदे पए हो असीं उतारने आ, असीं सारे दुख पीड़ के तेल बना लिया, जिन्ना दीवा बलेगा दुख अपने आप ही सड़ जाने, सानू लोड़ कोई नहीं तुहाडी। फिर सुनो, पर ये जे नाम जपीए ना ये प्रमाण ला के मैं तुर जा, फिर कोई फायदा नहीं, मैं पंडित वर्ग ही हाँ। फिर साडी समस्या है वे प्रमाण बाबे नानक दे लाने, आप नितनेम कोई नहीं करते, आप कदी दो कड़ियां अंदर टिकाया नहीं। महाराज कहते ने मैं तां दीवा बाल दिता, दुख दा दीवा बाल दिता प्यारिओ, मैं नाम दा दीवा पालिया, दुखां दा तेल पाया, ज्यों ज्यों तेल सड़दा त्यों त्यों दुख सड़ गए। वो सारे हस के कहते साडा ग्रंथ कहंदा पाप मरण तो बाद पिंड भरे जान तां सड़दे ने। महाराज कहते नहीं असीं वो भी साड़ दिते सारियां सिखां दे। महाराज किवें? एडा वड्डा समर्थ गुरु, फिर भी चुक्की फिरने फुल इत्थों जी फल जाना है जी, फलाना चढ़ाई कर गया, असीं कीरतपुर जाके पाने। महाराज गुरु नानक साहब कहंदे आ, सच्चे पातशाह कहंदे साड़ दिते पाप, वो कहंदे किवें सड़ सकदे ने? सतगुरु कहंदे ने जंगल विचों हज़ारां मन लकड़ इकट्ठी कर लियो, एक निक्की जी चिंगाड़ी रखो, सारियां लकड़ां सड़ जांदियां ने। करोड़ां जन्मां दे कीते हुण पाप शरदा नाल भिज के गुरु नूं समर्पण हो के बोल सतनाम वाहिगुरू, तेरे पाप कटे जाणगे। उत्थे साहिब ने कहा दीवा मेरा एक नाम। हुण ये किवें हो सकदा? गुरु नानक साहिब कहण दीवा मेरा एक नाम ते गुरु अमरदास तीजी पातशाह कहण मेरा दीवा बालिओ। शब्द नूं शब्द सामने रख के तुर गए। दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल। लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक रत्ती ले पाए। पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार। गुरु नानक साहब की तुक इस तुक नूं बराबर में शुरुआत कही सी भी अज तुक नाल तुक दे अर्थ करांगे। पिंड पतल मेरी केसो, हुण उत्थे केसो तां पंडित है ही नहीं, हुण वो पंडित गया वाला केसो थोड़ा गोइंदवाल आ गया। केसो दा अर्थ प्रभु। कहंदे पिंड पतल मेरी केसो, साडी तां पिंड पतल वाहिगुरू दा नाम है, किरिया सच नाम करतार। असी कर्म कांड किरिया नहीं करते, साडा तां सच्चे दा नाम ही किरिया कर्म है। ऐथै उथै आगे पाछै ये मेरा आधार। कहने साडा आसरा है वे। हुण सुनो, पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हुण इहदे अर्थ करदे आ, कोश विच किते भी हरद्वार दा नाम हरसर नहीं आया। पढ़ियो भाई साहब दे हरसर नाम नहीं आया हरद्वार दा। इहदा मतलब कि ये कर्म कांड करते ने, पिंड भरते ने, ये दीवे बालते आ, ये गौवां भी मनसियां जांदियां ने जी। हुण नहीं हो गया, पहलां पिंडां च करदे सन, साह नहीं निकलदा पिया, गऊ मनसदे ने, वो लिया के बामन नूं सदना, उन्होंने कहना भी ये ना तो गऊ मनसदे, ओहदे च एक मिथ है। असीं कहने दान, वो दान नाल नहीं, वो कहंदे मरण तो बाद अगे वतरैनी नदी आउणी है, जिहड़ी खून नाल पाक नाल मिज नाल भरी है, वो तां ओही तरेगा जिहड़ा गां दी पूछल लैके बाहर निकले। ये गां दी पूछल, वो कहंदे गां, असीं कहने दान नहीं, वो पिछे उन्हां दा एक फलसफा है। नहीं, महाराज कहंदे नहीं, ये नहीं। असीं पिंड पतल किरिया दीवा फुल, उंज वैसे गुरमुखो मर्यादा मुताबक अंगीठा समेटना लिखिया, अंगीठा फुलना कोई नहीं लिखिया। जिस वाली कहने चौथा जे फुल चुगण चले हैं, मर्यादा पढ़ियो तो लिखिया अंगीठा समेटो, पुरानी चढ़ाई कर जाए। साडे पिंड च पहले दिन असीं कीता है, साडे बजुर्ग दादा ही साडे चढ़ाई कर गए, तो पहला सारे चलो इस तरह से इधर नहीं सी साडी, तो असीं फिर क्या भी जो कुछ इकट्ठा करके बोरी च पाओ नेड़े नार च, तो नाल कीर्तन होया। तो साडे रिश्तेदार खिमा करियो ही कहन लग पे, बापू मर गया, इन्होंने वाजे बजाने की खुशी पई, इन्नी कदर भी नहीं करते, रोल के सड़ दिता बोरी च पा के बाहर। मैं एक बेनती करांगा, अंगीठा समेटना लिखिया है। चलो इत्थे तुहाडे जे नहीं उन्हें कुछ छोड़ दिता, पानी मारिया गया अगे। वेखो जो मर्यादा च है कि जे उत्थे सी संस्कार करने, ठंडा हो जाए, उन्होंने फोलो ना, हड्डियां ना कड्डो, उन्होंने सारे नूं इकट्ठा करके समेट के गुरु गुरु जपदे रहो, उन्होंने विच पाओ, नेड़े वगदा पानी उहदे जल प्रवाह कर दिओ, जे नहीं तो जमीन विच भी दबिया जा सकदा। वाहिगुरू जी, जल प्रवाह पानी तो हर थां मिलता है,
ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਰ ਭਾਵੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਰ ਭਾਵੈ, ਹਰ ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੈ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ, ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ, ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਾਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਰਾਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ 5-5 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਆ 13 ਪਦ ਕਿਤੇ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਐਨਕ ਦੇਣੀ, ਜੁੱਤੀ ਦੇਣੀ, ਛਤਰੀ ਦੇਣੀ, ਖੁੰਡੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੁੰਡੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਰਾਧ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ कि सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, बुलबुल समझती है कि चमन बदला है, मगर कब्र की खामोशी कहती है यार लाश तो वही है पर कफन बदला है। तुसीं सिख आंदे आ काम सारे वही करते पे। हुण सराध आउंदा है, वैसे सराध दा आखरी अर्थ शरधा पूर्व कीता होया काम। ओ जी असीं बजुर्ग तक पहुँचाना है। गुरसिक्खी च क्या गा, गुरसिखां दे भोजन बारे क्या, इत्थों तक आ कि महाराज ने क्या माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए। सिख दी सेवा, सिख को पलाए पानी भाओ कर कुरखेत। भाई गुरदास साहब, सिख दी सेवा दी बड़ी महानता है, पर अंदर ये कर्म पालना भी चलो ब्राह्मण नहीं सदना भाई जी नूं सद लईए। महाराज कहंदे नहीं ये काम ना करो, जीवत पितर ना मानै को मुवे श्राद्ध कराई। जिउंदियां नूं रोटी दिओ, मरियां नूं किहनूं रोटी पहुँचाने पे। जीवत पितर ना मानै को मुवे श्राद्ध कराई, पितर पी बपरे कौ क्यों पावे, कौवा कुकर खाई। कावां ते कुत्तियां रोटी पांदे। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कया ना लई। कहते तुहाडी गल नहीं मानते, जिहड़ा विच बामण आके बिठा दिता भी ये पहुँचाएगा। कहते चंगा तेरा प्यो पुत्र का प्यार है, यही गल मानता, तू मूँह च पाला तेरी नहीं मानता। देखो कैसा उन्होंने कहा भी ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कया न ले। इनू बाबा जी ने कहा जे मुहाका कर मुख है, कर्म होए पितरी दे, अगे वस्त सियाणी है पितरी, चोर करे वड्डियां हाथ दलाल के मुसफी, ए करे नानक अगे सो मिले जो खट्टे काले दे। आया गया मोया नाओ, पिछे पत्तल सद्यो काम, नानक महाराज शब्द वरदे। मनमुख अंध गुबार मां शब्द वरदे। मनुख जिहड़े ने अज्ञानता च फसे पे ने, समझ कोई नहीं। सतगुरु इत्थे शब्द वरतिया भी ये सारे काम तुसीं संगत च कीर्तन करो, पाठ करो, संगत की सेवा करो, लंगर संगत नूं छकाओ। मैं बेनती करांगा इस च भला है। अखीर ते कहंदे ने हर पाया सतगुरु नूं पाया, जो वाहिगुरू नूं पाया सतगुरु बोलिया। आ देखो बाबा सुंदर जी कहंदे ने मैं नहीं कह रहा, जो सतगुरु बोलिया वो कुछ बोलिया जो खरी नूं चंगा लगदा है। हुण इत्थे इहनूं कह जी फिरका प्रस्ती वाली गल है जी, साडी भाईचारक सांझ तिड़क जाएगी जिहड़ियां गल्लां कीतियां। बाबा सुंदर जी कहते ने मेरी गल सुनो, गुरु अमरदास वो कुछ बोलिया जो रब नूं चंगा लग्या।
हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। गुरु अमरदास जी नूं पुरख परमात्मा सुगड़ सुजान मिलिया। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो। सोढ़ी कुल दे भूखन गुरु रामदास, उन्हां दे मस्तक ते शब्द दा तिलक, निशान दा अखरी अर्थ है राहदारी। उन्हां नूं शब्द दी राहदारी दित्ती। कल नूं अगे बेनती करांगा, गुरु अमरदास बयाना करते हैं, कई रखालू कहते असीं रामदास नूं गुरु नहीं मानते। महाराज कहते नहीं, जिहड़ा इहनूं नहीं मन्नेगा वो गुरु तो विछड़िया रहेगा। कल नूं असीं वेखांगे सतगुरु पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुੱਤ एक पुत्र का नाम बाणी च आया जी। मोहरी पुੱਤ सन्मुख होया, रामदासें पैरी पाए जियो। सब पवें पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही। फिर सतगुरु आण निवाया, हर गुरें भाणा दी वडियाई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो। अज समा आ गया कहे सुंदर, सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करियो। टाइम मैं आप जी का तकरीबन 1.5 घंटे तो ज़्यादा लै गया, पर यह जरूरी सी अज। तो ये भी सिर्फ एक एक नुकते ही वाचे, आप भी गुरबाणी की कह रही है। सतगुरु कृपा करन, सब का धन्यवाद। कल नूं 7:15 बजे पूरे महाराज सब ठीक रखे, आप कथा शुरू कर देनी, क्योंकि 8:30 मैं अगे चलां, फ्लाइट पकड़नी है। इस करके मेरी बेनती है, तुसीं कल नूं सारे 7 सवा 7 तक आउण दी खेचल करियो, क्योंकि असीं 7 की संपूर्णता कर सकीए। इन्ने कोई शब्द, इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार करनियां।